गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में हम चैप्टर 4 द रिवोल्ट ऑफ 1857 आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि किस तरह से इंडिया में ब्रिटिशर्स आए। वो एज अ मर्चेंट यानी कि व्यापारी के रूप में वो इंडिया में आए थे और धीरे धीरे उन्होंने अपना जो सेटअप है, कंपनीज, गोडाउन, इन सबको इंडिया में इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया। और उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको भी इंडिया में इस्टेब्लिश किया, जिसके थ्रू उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांगली इंडिया में स्टे करा दिया और उनका एक तरह से रूल जो है वो इंडिया पर करने लगे थे। कुछ कुछ उन्होंने रूल्स भी बनाए, जैसे कि हमने एक रूल आपके साथ कल डिस्कस किया था कि अगर कोई राजा अपने राज्य को अपना पुत्र दिए बिना मर जाता था तो उसका जो राज्य है यानी कि जो उसका किंगडम है उसको ब्रिटिश जो है वो अपने पार्ट में मिला लेंगे। तो इस तरह से इंडिया के जो ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से थे उनको अपने में मिलाने के लिए वो इस तरह के रूल्स बनाते थे। आज की हम इस चैप्टर की क्लास नंबर 3 में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है डिस्प्लेस्ड पीपल। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश रूल ब्रॉट डिस्ट्रिक्ट चेंज टू द लीव्स ऑफ मैनी इंडियंस। जो ब्रिटिश रूल थे, जो यानी कि ब्रिटिशर्स द्वारा जो रूल्स बनाए गए थे उसके द्वारा जो है जो इंडियंस थे उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। लैंडलॉर्ड्स हु हैड फॉर लॉन्ग इंजॉयड लैंड। लैंडलॉर्ड्स मीन्स जिनकी भूमि थी वो जो है अपनी जमीन के साथ खुश रहते थे। एंड social privileges found themselves stripped for their land and left impoverished। तो और वो जो उनके भूमि थी यानी कि सोशल प्रिविलेज यानी कि जो उनके धार्मिक स्थल थे उन सब के जो लैंड थे उनको भी उन्होंने इम्प्रोवाइज करने के लिए जो है छोड़ दिया था उस चीज को भी सब कुछ। आर्टिसंस हु वर protested by the Indian rules now had no patterns amongst the new British rules। जो ब्रिटिशर्स नए नए रूल्स लेकर आ रहे थे और इंडियंस जो है उसके बारे में कुछ कर नहीं पा रहे थे वो, एंड वर आउट ऑफ वर्क, और वो जो है जो भी उनका काम था उससे वो बाहर ही हो रहे थे। द सबसिडियरी अलायंस हैड फोर्स्ड many kings to disband their armies in order to meet the costs of maintaining the mandatory British troops, and this rule results in large scale unemployment। यानी कि जो ब्रिटिश थे वो अपने नए नए रूल्स तो बना ही रहे थे और वो इंडियंस को फोर्स कर रहे थे कि वो उन रूल्स को माने, जिसकी वजह से क्या था कि जो राज्य थे, ऐसे बहुत सारे राज्य थे जहां पर वो उनकी आर्मीज को जो है एक तरह से खत्म करने के लिए या उसको ब्रिटिश के साथ मिलाने के लिए उनको फोर्स कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है अनएम्प्लॉयड यानी कि वो बेरोजगार हो रहे थे। दिस डिस्प्लेस्ड पीपल बिकम मेजर एनिमीज ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जो ये डिस्प्लेस था यानी कि ये जो हटाया जा रहा था लोगों को, इसकी वजह से जो ब्रिटिश रूल थे या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके जो है बहुत सारे एनिमीज इंडिया में बनने स्टार्ट हो गए थे। ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू जनरल डिससेटिस्फैक्शन एंड एंगर अमंग इंडियंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। और ये कुछ फैक्टर्स थे और कुछ बहुत बड़े फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो ब्रिटिशर्स से डिससेटिस्फैक्शन यानी कि वो उनसे सहमत नहीं थे, उनकी बातों से वो एग्री नहीं कर रहे थे और ब्रिटिश रूल के वो अगेंस्ट जा रहे थे यानी कि उनके विरोध में थे। एवरीबडी इंक्लूडिंग फार्मर्स, सभी लोग जैसे कि फार्मर्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स, किंग्स एंड नवाब्स फेस्ड इनजस्टिस। तो ये सभी लोग जो है ब्रिटिशर्स के थ्रू जो इनजस्टिस हो रहा था उससे परेशान थे और वो उनके अगेंस्ट जा रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है
द रिवोल्ट, रिवोल्ट मीन्स विद्रोह। कैसे ये स्टार्ट हुआ? फ्रॉम टाइम टू टाइम पीपल एक्सप्रेस्ड देयर डिससेटिस्फैक्शंस एंड एंगर ओवर द ब्रिटिश रूल। समय समय पर जो है, जो इंडियंस थे वो अपने वो सेटिस्फाइड नहीं थे ब्रिटिश के जो रूल्स थे उनसे, और उनका जो गुस्सा था ब्रिटिशर पर वो अपने उसको एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते थे, यानी कि बताते थे। देयर वर मैनी अपराइजिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री प्योर इन टू 1857। तो इस तरह से धीरे धीरे अलग अलग जगह पर देश में 1857 तक बहुत सारे लोग जो है स्टार्ट हो गया इस तरह से। बट दोज अपराइजिंग लेक यूनिटी, लेकिन ये जो अपराइजिंग हो रही थी, ये जो लोग उठ रहे थे, वो उनमें क्या थी? यूनिटी। यूनिटी मीन्स एकता की उनमें कमी थी। द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जो रिवोल्ट था 1857 का, ये हमारी फ्रीडम की जो स्ट्रगल थी, यानी कि हमारी जो आज़ादी के लिए जो पूरा संघर्ष था, उसका एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। इट वॉज द फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस। ये आज़ादी के लिए पहली लड़ाई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आज़ादी के लिए पहली लड़ाई कब लड़ी गई, 1857 का जो रिवोल्ट था वही हमारी फ्रीडम की फर्स्ट फाइट थी। नेक्स्ट, द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी। जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके जो सोल्जर्स थे वो इंडियंस थे। उन्होंने जो है स्टार्ट किया था इस रिवोल्ट को। एज सेड अर्लियर, जैसे कि पहले बताया जा चुका है चैप्टर में, द इंडियन सोल्जर्स वर ट्रेडेड बैडली, यानी कि जो आर्मी थी उसमें कुछ सोल्जर्स तो है ब्रिटिशर्स रहे होंगे और कुछ इंडियंस रहे होंगे। तो जो ब्रिटिशर्स सोल्जर्स थे उनको तो वो अच्छे से ट्रीट करते थे, यानी कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। बट जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके साथ वो बैडली बिहेव करते थे, अच्छे से बात नहीं करना, उनके साथ गंदा व्यवहार करते थे। तो इस वजह से दे वर नॉट गिवन हायर पोजीशंस इन द आर्मी। और एक रीज़न ये भी था कि उन लोगों को, किनको, इंडियंस को जो है आर्मी में हायर पोजीशन, यानी कि जो बड़ी पोजीशंस होती है वो नहीं दी जाती थी। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे तो हम यहाँ से नेक्स्ट अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। आप इस पैराग्राफ को एक बार रीड जरूर कीजिएगा ताकि फिर आप अच्छे से समझ सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।